अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने भारत में डर और दहशत के माहौल का आरोप लगाया है और एक बार फिर से सिखों की चर्चा की है। कहा कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने में डर लगता है और ऐसा सभी धर्मों के साथ है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने किया है पलटवार और 1984 के दंगों की एंट्री करा दी है। राहुल गांधी अमेरिका में हैं। भारत में सिख वाले बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर चल रही है। राहुल गांधी का बयान मचा सियासी घमासान। राहुल ने दिया सिख वाला उदाहरण तो भड़की बीजेपी। पगड़ी और कड़ा, राहुल के बयान पर बवाल बढ़ा। इंडिया में नॉन स्टॉप होता है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों के सामने बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को निशाने पर लेना शुरू किया तो वो बोलते बोलते सिखों का उदाहरण देने लगे और अब सिखों पर उनके बयान को लेकर विवाद हो गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह ऐसी है कि सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, सिखों को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, और ये लड़ाई सभी धर्मों के लिए है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. अब बीजेपी ने राहुल गांधी के इस सिख वाले बयान को पकड़ लिया है और वार शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस भी राहुल गांधी के डिफेंस में जवाब दे रही है। सवाल ये उठता है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, कहां से आ रहा है? अभी भी मैं आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली, कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरे को पगड़ी पहनने में कोई दिक्कत आती है या आई फील अ सेंस ऑफ एंजाइटी। यस, एक समय था उनके श्री राजीव गांधी के टाइम पे when 3,000 people were killed in cold blood in 1984, उस समय सरदारों को थी एंजाइटी। कई लोगों ने अपने पगड़ी उतार के they got shaved off, got a clean shaven look because they were scared. सीधी सीधी बात है कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अब बीजेपी राहुल गांधी पर नफरत फैलाने और समाज को बांटने के आरोप लगा रही है। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जखरिया खान से लेके अब्दाली से लेके औरंगजेब से लेके गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है। से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेके राजकोट तक इतने धर्म, इतनी जाति, इतनी भाषाएं हैं जिसको कांग्रेस देश का डीएनए एक सूत्र में पिरोता है। ये लोग उसमें संप्रदायवाद का जहर डाल करके सबको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों के सामने आरएसएस पर यह कहते हुए अटैक किया कि वो भारत को नहीं समझती। What the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. That is the ideology of the RSS. That Tamil,
Marathi, Bengali, Manipuri, these are all inferior languages. That's what the fight is about. कोई थेथर हो जाए, थेथर आप लोग नहीं समझते होंगे, बिहारी भाषा है, जो इम्यून हो जाए झूठ बोलने में, माफी मांगने में। तो राहुल गांधी ने माफी भी मांगा कोर्ट में और थेथर भी इम्यून हो गए हैं। झूठ बोलो। आरएसएस को समझना हो तो 1984 में इनकी दादी के मरने के बाद इनके पिताजी ने कहा था, जब पेड़ गिरता है तो धमाके होते हैं, यानी सिख कत्लेआम को जस्टिफाई किया था। और अभी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सिखों से माफी नहीं मांगा। राहुल गांधी ने भारत को लेकर खाने की थाली का उदाहरण भी दिया। यहाँ पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना। पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है, होता है ना। इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स होता है? एक थाली मिलती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। सही बात है ना। अब थाली में सब कुछ मिल जाता है, सब्जी, दाल, चावल सब मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है? वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है, नहीं मिलता ना। तो इंडिया में नेचर ये है, सब कुछ एक साथ चलता है। मतलब मेरे को समझ नहीं आती कि ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। India that is Bharat is a union of states. राहुल गांधी कह रहे हैं ये देश सबका है, ये देश सभी राज्यों की संस्कृति को मिलकर बना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरएसएस ऐसा नहीं मानती है। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी के विवादित बयान पर पलटवार बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने भी किया है, तो वहीं अकाली नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखो राहुल जी, पहली बात तो ये है, एक एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ओहदे पे पहली बार गए थे, तो ये लग रहा था भी शायद वो अपनी पप्पू वाली छवि जो है उसे शायद बदलेंगे। मैं तो उनके साथ 15 साल काम करता रहा हूँ। एक बात स्पष्ट है भी, कभी भी उन्हें जो हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, वो कभी भी उनको अपना देश लगा नहीं। यहाँ पे वो कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं करते। पर राहुल गांधी को मैं बेनती करूंगा कि यू आर द लास्ट पर्सन हु कैन स्पीक ऑन दिस। आपको क्या नैतिक आधार है या अधिकार है कि आप इस मुद्दे पे बोल सकें? आपकी पार्टी ने, आपके परिवार ने जो कुछ सिखों के साथ किया है वो तो आज तक कभी हिंदुस्तान में या दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। हमारे सबसे पवित्र स्थान दरबार साहब पर टैंकों तोपों के साथ आपकी पार्टी ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने आर्मी भेज के टैंकों तोपों के साथ हमला किया गया। श्री अकाल तख्त साहब को ढह ढेरी किया गया। पंजाब में लगातार दूसरे दिन भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। फिरोजपुर और बरनाला में डॉक्टर्स के प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेतन बढ़ोतरी और सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने दूसरे दिन भी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रखी। उसके बाद मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूर दराज के इलाके से आए मरीज इलाज नहीं होने की वजह से बड़े परेशान थे। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स की मांग यह है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, वरना आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की यह हड़ताल और ज्यादा लंबी खिंच सकती है, जिसका स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा बुरा असर पड़ेगा। मैं सिरपुर तो आया मरीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਣਾ ਮਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
200 ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ नहीं, कोई साड़ी पर्ची नहीं। तो एक तरफ जहां पंजाब में एक बार फिर से डॉक्टर्स का प्रदर्शन शुरू हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता रेप कांड के बाद पंजाब सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार की तरफ से सभी जिलों में जिला सेहत बोर्ड गठित कर दिए गए हैं। वहीं कल डॉक्टर्स और सरकार के बीच होनी है मीटिंग। सुबह 9:30 बजे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ ये मीटिंग होनी है, जिसमें डॉक्टर्स के साथ अन्य नेता भी मौजूद होंगे। करीब 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने हड़ताल पर चल रहे डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद अस्पतालों का सिक्योरिटी ऑडिट करवाने का फैसला लिया गया था। वहीं अब अस्पतालों में सिक्योरिटी कैसे बढ़ा दी जाए, इसको लेकर रणनीति बढ़ाई जा रही है। बरनाला में एक तरफ जहां डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पावरकॉम के कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। पंजाब सरकार और पावरकॉम मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा है कि हड़ताल के दौरान सभी सेवाएं बंद रहेंगी। प्रदर्शन कर रहे बिजली के कर्मचारियों के मुताबिक कैबिनेट मिनिस्टर हरभजन सिंह, ईटीईओ और बिजली बोर्ड के चेयरमैन के साथ हुई बैठक में उनकी मांगों को 15 अगस्त तक लागू करने का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज कर दिया जाएगा। इस संबंधी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ शहीद ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। पंजाब के खन्ना में आम आदमी पार्टी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम था तरलोचन सिंह और वो खन्ना में आम आदमी पार्टी के किसान विंग के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। तरलोचन जब अपने खेत से लौटकर घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं कि जब सत्ता पक्ष के नेता ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या होगा। बताया जा रहा है कि तरलोचन सिंह ने पिछली बार गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। कुछ समय पहले वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और इसके बाद पार्टी ने उन्हें किसान विंग का अध्यक्ष बना दिया था। और अब तरलोचन सिंह फिर से गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारियों में थे। जो राम को लाए हैं, गाने वाले मशहूर गायक कन्हैया मित्तल ने यू टर्न लिया है। अब वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। पहले उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की बात कही थी, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। अब कन्हैया मित्तल कह रहे हैं कि वो अपने शब्द वापस लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। कन्हैया मित्तल से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुलाकात की। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। अब बात करेंगे गणेशोत्सव की। सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अमेरिका के न्यू जर्सी में गणेशोत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भारतीयों ने विसर्जन से पहले बप्पा की आरती की है। ढोल नगाड़ों के थाप के साथ उनका विसर्जन भी किया है। 3 दिन तक चला ये गणेशोत्सव न्यू जर्सी के सबसे गणेशोत्सवों में से एक माना जाता है, सबका पसंदीदा है।
आस्था और भक्ति का रंग जब भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है तो बप्पा के ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। हर कोई बप्पा की आराधना में लीन है। मंगल मूर्ति से मंगल कामना की जा रही है। धूमधाम से गणपति की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। तस्वीरें 7 समंदर पार न्यू जर्सी के वुड ब्रिज की है, जहां 3 दिन तक गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाने के बाद अब बप्पा की विदाई की तैयारी की जा रही है। क्या आम क्या खास, हर कोई बप्पा की पूजा करके जीवन में खुशहाली के लिए बप्पा से आशीर्वाद मांग रहा है। न्यू जर्सी में जैसे ही ये गणेश महोत्सव हो रहा है, आपको इंडिया की बिल्कुल याद नहीं आएगी। इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। इट इज रियली मेस्मराइजिंग एंड इट इज आई फील सो इम्पोर्टेंट हमारे बच्चों के लिए भी, कि जिन्होंने कभी ऐसे देखा नहीं, उनको ये माहौल देखने मिल रहा है, उनको पता चल रहा है कि गणपति फेस्टिवल कैसे होता है। आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। चारों तरफ फैली खुशियों के बीच न्यू जर्सी के वुड ब्रिज में जितने धूमधाम से बप्पा का आगमन हुआ था, उतने ही धूमधाम से उनकी विदाई का समारोह भी आयोजित किया गया। ढोल नगाड़े की थाप पर बप्पा के चाहने वालों ने पहले जमकर डांस किया और फिर उनका विसर्जन। Thousands of people are coming out here to celebrate this holy day, this holy occasion, and I can't express how much it warms my heart that everyone is celebrating this occasion and understanding. More importantly, when I see kids coming around here in the Edison Woodbridge area for this, it reminds me of my own childhood because I was born and raised in Edison too, and we didn't have the type of things that we are now being able to celebrate here. 3 दिन तक चलने वाला ये गणपति महोत्सव अमेरिका में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा गणपति उत्सव है। यही वजह है कि इन तस्वीरों को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये विदेश में मनाया गया। खैर, अब हर किसी की यही तमन्ना है कि बप्पा अगले बरस फिर खुशियाँ और समृद्धि के साथ उनके घर जल्दी पधारे। आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।